सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार झारखंड पुलिस जो नियोजन नीति नियमावली 2023 के रिगार्डिंग वैकेंसी आप लोगों की आई हुई थी, जिसका फॉर्म भी फिलअप आप लोग के हो चुके होंगे, तो उसी में आप लोग को यहाँ पे संशोधन देखने को मिल रहा है। संशोधन क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को, यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगी। आखिरकार यहाँ पे 3-4 क्या बदलाव, बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। यदि आप झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए मार्केट में एक उपलब्ध है ऑथेंटिक कंटेंट के साथ चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित ये प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस पुस्तक के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कंटेंट आप लोगों को एग्जाम रिलेवेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोग को देखने को मिलेंगी। इस पुस्तक के साथ कॉम्बो पैक के तौर पर झारखंड समान ज्ञान का जो थ्योरी सेक्शन है, इस पुस्तक को भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि झारखंड के एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी सेक्शन जो हो गया, खेल परिदृश्य जो हो गया, विविध सेक्शन, हर एक सेक्शन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप इन पुस्तक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, अन्यथा आप किसी भी नियर बुक स्टोर दुकान से आप इन पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी यदि आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बदलाव की यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि 2014 की नियमावली थी, उस समय क्या कंडीशन रखा गया था कि जो आप लोग का रनिंग है वो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी के तहत आप लोग का दौड़ होने वाला था। ये 2014 का नियमावली था। और क्या, और आप लोग का जो हाइट मेजरमेंट हो गया, वेट मेजरमेंट हो गया, ये डिजिटल डिवाइस के तहत आप लोग का किया जाना था, तय था, ये नियमावली में तय किया गया था। साथ ही साथ और इसमें बात करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस का उपयोग किया जाना था, जो कि डिजिटल डिवाइस का उपयोग किया जा रहा था 2014 नियमावली के तहत। और जहाँ पे आप लोग का जो फिजिकल रनिंग हो रहा था, वहाँ पे चारों तरफ CCTV टेक्नोलॉजी फुटेज के तहत आप लोग का हर एक जो आप लोग क्रियाकलाप होता है, चाहे आप लोग का रनिंग हो गया, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, हर एक प्रोसेस को आप लोग को फुटेज के तौर पर उस चीज़ को रिकॉर्ड में रखा जाता था। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों में आप लोग को संशोधन देखने को मिला है। और ये संशोधन नहीं, ये रास्ता अपनाया गया है धांधली करने का, जो कि फेयर तरीके से नहीं, फेयर तरीके से, गलत तरीके से, ताकि यहाँ वहाँ के कैंडिडेट को, आप तो समझ ही रहे होंगे, 2 नंबरी लेकर के काम किया जाए। इस कारण से यहाँ पे संशोधन देखा गया। आप देखिए, नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और अपने मन मर्जी से, जिस तरह से मन में आ रहे हैं विचार कि एक पहलू नहीं छोड़ना है धांधली करने का, आदमी यहाँ पे आज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो कि वो उपाय लगा रहे हैं कि कैसे हम लोग को इस प्रकार से जो स्कीम या जो आप लोग के त्रुटि देखने को मिल रहे भर्ती प्रोसेस को लेकर के, क्या इसमें बदलाव लाया जाए कि ये सारे एग्जामिनेशन, सारी परीक्षाएं फेयर तरीके से हो। बट यहाँ पे झारखंड की स्थिति ऐसी आ रही है, अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक से एक पहलू अपनाया जा रहा है, और वह पहलू अपनाया जा रहा है कि किस प्रकार से वैकेंसी को, जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन को, वो फेयर तरीके से नहीं करवाएं, उन पहलुओं को अपनाया जा रहा है। संशोधन क्या देखने को मिला, जो RFID का जो सिस्टम था, वो यहाँ पे संशोधन करके बता दिया गया है कि वो उपलब्धता पर डिपेंड करेगी। यदि वो RFID सिस्टम मिलेगा तो उसके तहत होगा, अन्यथा उसके बिना भी होगा। दूसरा क्या बताया गया है कि जो वहाँ पे आप लोग का जो बायोमेट्रिक होने वाला है, तो बायोमेट्रिक यदि आप लोग का डिजिटल डिवाइस है तो आप लोग का बायोमेट्रिक होगा, अन्यथा सिर्फ डॉक्यूमेंट में देख करके फ़ोटो ये वो बस सिर्फ मिला करके आप लोग को पास कर दिया जाएगा। तीसरा संशोधन क्या है कि आप लोग का जो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हाइट और वेट मेजरमेंट है, वो यदि डिजिटल डिवाइस है उपलब्ध, तभी आप लोग का डिजिटल डिवाइस के तहत लिया जाएगा, अन्यथा उसी तरह आप लोग को देख के सिर्फ अंदाज़ा लगा कि हाँ इतना इसका हाइट है, इतना इसका वेट है, वो सिर्फ देख के ही लिख दिया जाएगा, वो हो गया। और उसके बाद अगला बात करते हैं, CCTV जो टेक्नोलॉजी के तहत हर एक आप लोग का क्राइटेरिया को, हर एक क्रियाकलाप को जो फुटेज के तहत रिकॉर्ड किया जाता था, उसका भी संशोधन करके अब
उपलब्धता पर डिपेंड कर दिया गया है कि यदि सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध होगा तो आप लोग का रिकॉर्ड होगा, अन्यथा उसी प्रकार से आप लोग की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस आप लोग का किया जाएगा। तो ये मेन यहाँ पे आप लोग को इस संशोधन के तहत देख रहे हैं। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराने के ये उपाय है, या फिर ये पहलुओं को इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से होने ही नहीं देना है। बाकी चलिए आओ, तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा कि नहीं होगा। सो यदि आप लोग मुझे अपना फीडबैक मुझसे चाहते हैं तो मेरा यही मानना है कि इस कार्यकाल के दौरान ये वैकेंसी कंप्लीट हो ही नहीं, वही बेहतर है हम लोगों के लिए और आप सभी के लिए। बेहतर क्या है कि अब तो 1 वर्ष का समय ही बचा है। जिस प्रकार हम लोग 3-4 वर्ष वेट कर लिए हैं, उसी प्रकार 1 वर्ष भी किसी न किसी तरीक़ा से हम लोग पानी पी के ही रह जाएंगे। भले स्वादिष्ट खाना नहीं खाएंगे वो अलग बात है, सादा पानी माड़ भात खा के ही रह जाएंगे, लेकिन 1 वर्ष रह जाएंगे जिस तरह से 3-4 साल हम लोग रह गए हैं। यदि ये वैकेंसी अभी नहीं आती है तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट हम लोग को यही होगा कि आने वाला कार्यकाल में वो तो नया संशोधन के तहत, नया नियमावली नियोजन नीति के तहत आएगी और वहाँ पे सारे कैंडिडेट होंगे जो कि मैक्सिमम आप लोगों को झारखंड के ही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आप लोग को फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होगा। इस कार्यकाल के दौरान अभी आप देख पा रहे होंगे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक भी एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। अभी रिसेंट में पीजीटी जेई का देखिए रिजल्ट आया है, किस प्रकार से रिजल्ट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं। कट ऑफ क्या बन रहा है, कितना कट ऑफ बना है, नहीं बना है, कितना नंबर्स में वो लिया गया है, नहीं लिया गया है, नंबर्स भी शो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नाम दिखा दिया जा रहा है बस, समझिए। अब इसके पीछे आप ही लोग बताइए कि ये कितना हो सकता है फेयर। और वैकेंसी नहीं हो वही बेहतर है। यदि वैकेंसी अभी ही जैसे तैसे भर दिया जाएगा, जब वहाँ पे पोस्ट खाली रहेगा तभी तो अगला कार्यकाल के दौरान वैकेंसी आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग बस यही उम्मीद कर सकते हैं और बस मैं आप लोगों से यही बस ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हो। यदि फुलफ़िल हो जाता है वैकेंसी, फिर यदि पोस्ट खाली नहीं रहेगा तो आने वाला जो अगला कार्यकाल के दौरान जो फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होंगे उसमें पोस्ट ही खाली नहीं रहेगा तो वैकेंसी आएगी भी कहाँ से। बाकी देखिए यदि ये भी एग्ज़ाम यदि फेयर तरीके से हो जाता है तो वो भी समझिए हम लोग का भगवान भरोसे ही फेयर तरीके से हो जाए। ये भी वैकेंसी आई हुई है, मैं भी इसकी वैकेंसी को भी लेकर के प्रार्थना यही करना चाहता हूँ, चाहे ये वैकेंसी हो चाहे आने वाला वैकेंसी हो, जो भी वैकेंसी फुलफ़िल हो बस वो फेयर तरीके से हो, मेहनत करने वालों का हो